स्वामी महाप्रभु युग प्रवर्तक परम संत परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आज लखनऊ के यहाँ उपस्थित हमारी आवाज को सुन रहे समस्त आदरणीय गुरु भाइयों, गुरु बहनों, धर्म प्रेमियों, बुजुर्गों, माताओं एवं बच्चों सभी को हमारा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हमारे भैया गुप्ता जी कई वर्षों से लगातार हमको बुलाते हैं, लेकिन मैं आ नहीं पाता हूँ और इसलिए नहीं पाता हूँ कि मैं सुनने के लिए तो आना चाहता हूँ, बोलने के लिए नहीं आना चाहता हूँ। लेकिन अब हमारे आते ही और गुप्ता जी ने मन पर बैठा दिया। मैं कोई सत्संग नहीं जानता, लेकिन आदेश है तो गुरु महाराज की चर्चा करूंगा अपने टूटे फूटे शब्दों में। आप सब भाई बहन से ध्यान से सुनेंगे। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी हम लोगों ने श्लोक पढ़ा कि ध्यान मूलम गुरु मुक्ति, यानी ध्यान किसका किया जाए? गुरु का। गुरु महाराज ने कहा कि जिसको आपने कभी देखा नहीं उसका ध्यान क्या करोगे? जिसको देखा है, जिसने आपको भेद बताया है, उसी का ध्यान सार्थक हो सकता है और उसी का ध्यान हमेशा करना चाहिए। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और पूजा किसकी करनी है? पूजा मूलम गुरु परम, यानी गुरु के चरणों की पूजा करनी है और किसी की पूजा नहीं। फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदा और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्र क्या है? जो गुरु का वाक्य है, जो गुरु के आदेश हैं, उन पर चलना, उनका पालन करना, यही मंत्र है। और हम लोग गुरु महाराज के पास जिस भी उद्देश्य को लेकर गए हों, लेकिन मालिक ने हम सब लोगों को, हम चाहते थे या नहीं चाहते थे, उन्होंने जबरदस्ती हमको वो अमूलक दौलत दे दिया जिसकी इस संसार में कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं, अमूल्य है। इसलिए कहा गया है कि यह तन विस्की भेलरी और गुरु अमृत की खान और शीर्ष दी जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर रहने से भी ऐसे सतगुरु मिल जाए तो सस्ते में मिल गए और हम लोगों को कुछ भी नहीं देना पड़ा। गुरु महाराज ने न हमारा आपका घर बार छुड़ाया, न बाल बच्चे छुड़ाए, न खेती दुकान दफ्तर का काम छुड़ाया। कहा कि सब कुछ करते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए और मेहनत ईमानदारी से अपना काम करते हुए और हमारी बताई हुई युक्ति के अनुसार अगर तुम अपना समय हमको 24 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे समय अगर दे दोगे तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं और तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी तुम इस काल की नगरी में कितने मुद्दतों से अपने निर्मल सचखंड देश को छोड़कर और आकर के भटक रहे हो। कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार मृत्यु हुई और कितने जन्म मरण की पीड़ाएं अपने आप में सहन किया, लेकिन आज तक अपने सच्चे घर में, अपने सच्चे प्रीतम के पास नहीं पहुंचे। गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करते चलोगे तो मैं अब की बार तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, ऐसा मालिक ने उद्घोष किया। तो मोक्ष कैसे होगी? गुरु कृपा, यानी गुरु की कृपा। गुरु कृपा कब करेगा? जब हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। कोई माँ बाप अपने बच्चे से कब प्रसन्न होता है? जब बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर माँ बाप कहें कि पूरब जाओ और बच्चे पश्चिम जाए तो माँ बाप कभी भी ऐसे बच्चों से प्रसन्न नहीं होते। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों से आज्ञा पालन करने पर प्रसन्न होते हैं और वो अपने तिजोरी की चाबी भी अपने बच्चों को दे देते हैं, ऐसे ही गुरु भी जब हम उनके आदेशों का पालन करते रहेंगे तो हमसे प्रसन्न होकर के और हमारा निज धाम, हमारे निज प्रीतम के पास हमको पहुंचा देंगे।
तो प्रेमी भाई बहनों, इस संबंध में एक बार की बात है, मथुरा में होली का कार्यक्रम था और मुक्ति दिवस पड़ गया। कभी कभी पड़ जाता था होली और मुक्ति दिवस। तो मुक्ति दिवस का झंडा पंडित जी महाराज, जो दादा गुरु जी महाराज के बड़े लड़के थे, उन्होंने पूजन कराया और मुक्ति दिवस का झंडा लहराया गया। और झंडा लहराने के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग देने की मौज फरमाई। तो पंडित जी महाराज ने एक चौपाई पढ़ा कि प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर और जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद और चौथे में निधान। जैसे ही दोहे को पंडित जी ने पढ़ा, स्वामी जी महाराज ने कहा अभी इसको बंद कीजिए, ये उनके लिए है जिनके समय में महापुरुष नहीं थे। आए बच्चे बच्चियों, मैं तो तुम्हारे सामने मौजूद हूं, अगर तुम मेरी दो बातें मान लोगे तो मैं तुम्हारा चारों जन्म का काम इसी जन्म में पूरा कर दूंगा। ये मालिक ने मंच से लाखों आदमियों के बीच में उद्घोष किया। फिर दो बातें बताया। कहा पहली बात तो ये है कि तुम मेरे आदेशों का पालन करते चलो, मेरी आज्ञाओं का पालन करते चलो। और दूसरी बात यह है कि तुम मुझसे प्रेम करो। ये दो बातें गुरु महाराज ने कहा। अब भाई बहनों, आदेशों के पालन की बात है। गुरु महाराज ने अपना आम सत्संग 10 जुलाई 1952 अर्दरी बाजार वाराणसी श्याम कृष्ण वर्मा वकील की बात से प्रारंभ किया और मार्च 2012 तक हमारे बीच में उनके सत्संग जगह जगह होते रहे। कितने आदेश उन्होंने दिया, कब कहां क्या बताया, कब कहां क्या बताया, हम लोग सारे आदेशों को जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है और मान भी नहीं सकते और सबको जान भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा मालिक का 10 जुलाई 1952 से और मार्च 2012 तक। कुछ आदेश मालिक ने तात्कालिक उस समय के लिए किया और कुछ आदेश उन्होंने ऐसे किए जिसको हम लोगों को आजीवन पालन करना है। अब कुछ जो आदेश तात्कालिक किए, उसमें उदाहरण के लिए जैसे कभी गुरु महाराज ने सन 74 में कहा था कि भाई वोट देना पाप है, एक वोट देना 100 गो हत्या के पाप के बराबर है। सन 74 में बात गुरु महाराज ने कही थी और पुराने प्रेमी जानते हैं, सब दीवारों पर लिखा गया था कि सभी नए पुराने हारे जीते एमएलए एमपी अपनी मतदान की झाड़ू से निकाल बाहर करो, क्योंकि गुरु महाराज ने बताया था कि अब तो बहुत ज्यादा है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, हैदराबाद में कहा था 5 बड़े बड़े कुत्तल खाने खुले हुए हैं सरकारी तौर पर, जिसमें 1.5 लाख गायें रोज काटी जाती हैं और एक दिन में 1.5 लाख को एक साल में कितनी, 5 साल में कितनी, और कितने लोगों ने मिलकर मतदान दिया। और वो जब उसकी गणना गुरु महाराज ने किया तो उस समय बताया कि एक वोटर पर 100 गो हत्या का पाप आता है, क्योंकि राजा कौन है, हम ही लोग जिसको चाहते हैं राजा बनता है। वो जाकर जो भी अच्छा बुरा काम करेगा उसका सब परिणाम हम सब लोगों को मतदान करने वालों को भोगना पड़ता है। तो ये आदेश गुरु महाराज ने उस समय दिया। उसके बाद में फिर गुरु महाराज की मौत हुई इमरजेंसी के बाद में, यानी कभी जनता पार्टी के लिए आदेश कर दिया कि भाई जनता पार्टी ने धर्म के स्थापना का वादा किया है, इनको अपना मतदान दे दो। हमको गुरु कब क्या कहता है उसको ये नहीं कि कोई लीक नहीं पकड़ना है। जब जो आदेश हुआ तो सब लोगों ने जनता पार्टी को मतदान दे दिया। फिर मालिक की मौज हुई, उन्होंने दूरदर्शी की स्थापना कर दी 80 में, फिर भूमदेव तक बना दिया, उनको मतदान देने के लिए कहा और उसके बाद में वो सब कहा कि अब इसको बंद करो, भजन भजन भजन, सिर्फ भजन। अब ये कह दिया। कहने का मतलब है कि तात्कालिक आदेश और परमानेंट आदेश। अब उस समय उन आदेशों का जिसने पालन किया, दूरदर्शी को अपना मतदान दिया, भूमदेव तक को दिया या जनता पार्टी को दिया, या बीच में कभी उनको कह दिया था 2006 में यही दुर्गा मंदिर पर, कृष्णानगर आश्रम के पास दुर्गा मंदिर पर 2006 में मालिक ने आदेश दे दिया था कि आप लोग सब अपना मतदान फलाना पार्टी को दे दो और आए पत्रकारों सब अखबारों में निकाल दो। वहां मौजूद था गुरु आदेश किया 2006 में। अब बीच में फिर 11-12 में हुआ
किसने आदेश किया किसने नहीं किया हम नहीं जानते, लेकिन उस आदेश को तो मैंने गुरु महाराज के श्रीमुख से सुना था। तो कहने का मतलब यह है कि जब जो आदेश मालिक ने दिया उस समय के लोगों ने जिन्होंने पालन किया उसका पूरा लाभ उनको मिला और गुरु महाराज की पूरी दया उस आदेश के पालन करने का उनको मिलेगा। लेकिन मालिक के कुछ परमानेंट आदेश हैं जिनको हमको आपको सबको पालन करना है। पहला आदेश उनका यही है कि हम सब लोग अपने जीवन को शुद्ध शाकाहारी रखें। शाकाहारी का मतलब शाकाहारी तो हम लोग हैं, हम लोग मांस मछली अंडा शराब नहीं खाते हैं, पर तो गुरु महाराज के सत्संग में जाते हैं और सत्संगी है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी रखें कि बर्तन कहाँ से आया है, बनाने वाला कैसा है, अनाज कैसा है, यानी वो मेहनत ईमानदारी का है, चोरी बेईमानी का है, और बनाने वाला परोसने वाला सुमिरन ध्यान भजन करता है कि नहीं करता है, शाकाहारी है कि नहीं है। इन सब तमाम बातों का ध्यान हमको आपको रखते हुए अपने जीवन को शुद्ध शाकाहारी रखना है। इसके अलावा क्या क्या चीजें खाते हैं, जैसे मांस मछली अंडा शराब के अलावा भी जैसे चाउमीन है और बर्गर है और क्या कहते हैं माताएं बहनें क्षमा कीजिएगा लारी लगाती हैं लिपस्टिक, ये भी शाकाहारी नहीं है। अगर वो कहीं उधर मिल जाए बाबा रामदेव का तो हो सकता है कि वो ठीक हो, लेकिन शाकाहारी नहीं है। उसको मैंने पढ़ा था पत्रिकाओं में, राजीव दीक्षित ने निकाला था कि मतलब किसमें क्या मिलाया जाता, कट्ठा शाकाहारी नहीं है, उसमें भी गंदी चीज मिलाई जाती, चाय शाकाहारी नहीं है, गांजा शाकाहारी नहीं है। तो इन सब तमाम चीजों का हमको परहेज करना है। फेयर एंड लवली वो भी शाकाहारी नहीं है। और आप समझ लीजिए वो जो चांदी का वर्क लगाया जाता है काला जाम पर और बर्फी पर, वो भी शाकाहारी नहीं, बहुत गंदी चीज इसमें मिलाई जाती है, बनाया जाता है। तो इन तमाम चीजों का भी हम लोगों को थोड़ा सा परहेज करना होगा। घर बार नहीं छोड़ना है, भोजन नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, लेकिन कुछ चीजें तो छोड़नी ही पड़ेगी जो हमको शाकाहारी के बजाय मांसाहारी बना देती हैं। तो शाकाहारी, और मालिक ने कहा कि शराब सबसे खराब है, शराब में 1000 बुराइयां हैं। शराब पीने वाला झूठ बोलता, बेईमानी करता, चोरी करता, जिसका लेता कभी नहीं देता। तो मांस मछली अंडा शराब के साथ में ये गोमती गुटखा पुकार, देखिए हमारे तमाम सत्संगी भाई भी वो गोमती गुटखा को अपना चीज फाड़ा उसे और मुंह में हिला लिया उसको, उसमें छिपकली का गर्दा तक मिलाया जाता है। छिपकली समझते हैं आप, उसका गर्दा तक मिलाया जाता है। वो शाकाहारी लोग खाने की चीज नहीं है। इन चीजों से भी हम लोगों को परहेज करना चाहिए। तो पहला आदेश गुरु महाराज जब नामदान देते हैं तो क्या कहते हैं कि आज से प्रतिज्ञा कर लो कि हम सब लोग शाकाहारी रहेंगे। ये पहला आदेश मालिक का है, आजीवन हमको आपको शाकाहारी रहना है। फिर दूसरा आदेश गुरु महाराज का है जिसको आजीवन हमको आपको पालन करना है। वो क्या है कि जो भी तुमको ड्यूटी, जो भी जिम्मेदारी खेती में, दुकान में, दफ्तर में अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों की, माँ बाप की परवरिश के लिए दी गई है, इसको आप मेहनत और ईमानदारी के साथ करें। 24 घंटे में से 21 घंटे 22 घंटे जो भी ड्यूटी आप करें वो मेहनत और ईमानदारी, दो चीजों का बराबर ध्यान रखें। बड़े आदमी बनने के लिए जैसे संसार के लोग बेईमानी है, धोखा है, छल है, कपट है, इनका ले लो, उनको मार दो और बड़े आदमी बन जाओ, तो हमको आपको गुरु महाराज ने कहा है कि भाई सब कुछ छोड़ के जाना है, 1 सेकंड लगेगा। तो इसलिए कहा पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर हम लेकर तो जाएंगे नहीं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी दोनों मुट्ठियां बंधी रहती, और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो दोनों हाथ खुले रहते हैं। ये संकेत है, महात्माओं ने बताया कि मुट्ठी बंधी हुई ये संकेत करती है कि ऐ मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के, समाज के रिश्तेदार, नातेदार लोगों ने जान लो, मैं अपनी किस्मत, अपना प्रारब्ध, अपनी मुकद्दर अपने साथ लेकर आया हूँ। ये मुट्ठी बना हुआ बच्चा संकेत करता है। और जब मरने वाला आदमी हाथ छोड़कर जाता है तो ये संकेत देता है कि हमने अपने जीवन में यानी तमाम धन कमाने के लिए बेईमानी किया, झूठ बोला, चोरी किया, डकैती डाला, कत्ल किया और क्या क्या दुष्कर्म करके हमने तमाम इकट्ठा किया, लेकिन देख लो आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे साथ यहाँ का कोई सामान नहीं जा रहा। तो ये उसका संकेत होता है। तो अब बच्चे के लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले ही जो भोजन का इंतजाम कर देता है, माँ के स्तर में दूध भर देता है, वो जन्म देने के बाद में भी भोजन की व्यवस्था करेगा। लेकिन हमारा विश्वास उस पर रहे तब ना। तो ये दूसरा आदेश मालिक का है कि हम जो भी काम करें, यानी शरीर रक्षा के लिए, परिवार रक्षा के लिए, माँ बाप के सेवा के लिए, उसको मेहनत और ईमानदारी, दो बातों का ध्यान रखें। फिर तीसरा आदेश गुरु महाराज का है कि रात दिन मिला के 24 घंटा होता है। पहले पुराने प्रेमी जानते हैं, जब गुरु महाराज नामदान यानी घेरे में देते थे, बाद में तो लाउड स्पीकर से खुले मंच से देने लगे, लेकिन पहले घेरा घाड़ी में नामदान होता था, सबको नहीं देते थे। और नामदान में जो लोग बैठते थे उसमें भी गुरु महाराज घूमते थे और कई लोगों को हटा देते थे, आप उठ जाइए, आपके लायक ये चीज नहीं। अभी हमारे पयागपुर में एक रस्तोगी जी है, अब पता नहीं है कि नहीं, इधर नहीं जानते हैं, उधर से पहले तो उनको स्वामी जी ने वहीं काली हाउस में नामदान हो रहा था तो हटा दिया था कि आप निकल जाइए, आपके काम की चीज नहीं है। पहले बड़ी शक्ति के साथ और लिखित प्रतिज्ञा पत्र भरवाया जाता था, शायद 11 या कितनी प्रतिज्ञाएं उसमें होती थी कि भाई हम 24 घंटे में से 3 घंटे सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, आंदोलन हड़ताल को तोड़ धरना प्रदर्शन और घेराव नहीं करेंगे, राजनीति में भाग नहीं लेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। ऐसे यानी करीब 11 या कितनी प्रतिज्ञाएं उसमें होती थी। तो दूसरा आदेश गुरु महाराज का जरूरी ये है कि हम लोग 24 घंटे में से ये प्रयास करें, हमारा सुमिरन ध्यान भजन बने या न बने, लेकिन हम अपना समय कम से कम 2 घंटे और नहीं तो 3 घंटे, 2 से 3 घंटे तक समय 24 घंटे में से मालिक की बताई युक्ति के अनुसार जरूर दें। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बहुत से प्रेमी ये कह देते हैं कि भाई स्वामी जी ने कहा भजन तो मेरी पेट में है, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कभी कहा कि तुमको सुमिरन ध्यान भजन नहीं करना है। पेट में है बनाना और करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और बनाना उनकी जिम्मेदारी है, उसका फल देना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम बैठे ही ना, हम करें ही ना, तो हम चाहे इतना भाषण दें, मेरे विचार से मेरा भाषण देना सारा व्यर्थ है। इसलिए हम लोग सुमिरन ध्यान भजन में बिना नागा अपना समय दें, कम से कम 2 घंटे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, और अगर 3 घंटे दे तो बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने 18 घंटे समय दिया, तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतना समय हमको दो, अगर समय दोगे तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं, और समय नहीं दोगे तो आप जानो आपका काम जाने। तो ये गुरु महाराज का तीसरा आदेश, जिसका हमको आपको पालन करना है। फिर गुरु महाराज का चौथा आदेश, उन्होंने यानी 1958 में 23 पांडे बाजार आजमगढ़ में, वहां मालिक काफी दिन तक रहे और वहां पर साप्ताहिक सत्संग की स्थापना गुरु महाराज ने कराया। साप्ताहिक सत्संग करने का तरीका बताया कि भाई, और उसका समय भी निर्धारित किया। वहां तो उसकी समय सारणी गुरु महाराज ने जो बताया था, तो समय सारणी बाकायदा दीवार पर लिखी हुई है, मिट जाता है तो फिर लोग लिख देते हैं कि जाड़ों में मतलब यह है कि आपका नवंबर से और फरवरी तक, इतवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, और ऐसे दोपहर को शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, और फिर गर्मियों में जब कम गर्मी पड़े तो 7:30 से 9:30, जब ज्यादा गर्मी पड़े तो 7 बजे से 9 बजे। हर महीने का टाइम टेबल लिखा हुआ है कि साप्ताहिक सत्संग कई बजे से करना है। मैं अभी जल्दी में ही आजमगढ़ गया था और मैं वहां के लोगों से पूछा कि ये जो समय सारणी आपने लिख रखा है, या आप लोगों ने अपनी तरफ से बनाया है या गुरु महाराज के आदेश, गुरु महाराज ने इसको बताया। वहां लोगों ने बताया कि भैया यहाँ जो कुछ हो रहा है वो गुरु महाराज के बताने के मुताबिक ही हो रहा है और अपने मन से कोई काम नहीं होता। तो उसमें स्वामी जी ने बताया कि साप्ताहिक सत्संग में 2 या 3 प्रार्थना करो, 2 या 3 प्रार्थना करो तरफ के साथ, और उसके बाद में आधे घंटे ध्यान और आधे घंटे भजन। सुमिरन नहीं है उसमें, साप्ताहिक सत्संग में सुमिरन नहीं लिखा हुआ। अमर संदेश में ये जो मैं बता रहा हूँ छपा हुआ है गुरु महाराज का वचन, गोरखपुर गुरु पूर्णिमा पर बोले गुरु महाराज। तो कहा कि आधे घंटे ध्यान और आधे घंटे भजन करो। उसके बाद में कहा कि एक प्रार्थना फिर हो, और एक प्रार्थना करने के बाद में एक आदमी खड़ा हो जाए। ये हमारी लेक्चरबाजी कुछ नहीं, वो गुरु महाराज की पत्रिका, पुरानी शाकाहारी पत्रिका हो या अमर संदेश हो या गुरु महाराज की लिखी पुस्तक परमार्थी वचन संग्रह हो या गुरु महाराज के आदेश के अनुसार
खरीदी गई किताब यानी संत सत्य वचन हो, ऐसी किताबों को लेकर एक आदमी खड़ा हो जाए और 15-20 मिनट तक उसको पढ़े, उसकी व्याख्या न करे। ऐसे लिखा उसने कि व्याख्या न करे, सब लोग उसको ध्यान से सुने, अपने अपने हिसाब से लोग समझ लेंगे उसका, और उसके बाद में आपस में कोई नाम रूप स्थान आवाज भूलता हो, एक सुमरन ध्यान भजन की विधि में कोई भटक भूल हो तो एक दूसरे से पूछकर उसका समाधान कर लें। फिर लिखा है कि एक दूसरे का हाल चाल पूछ लें। हाल चाल में जैसे हम लोग भाई की आज आपके यहाँ क्या बना था और मुकदमे में क्या हुआ, दुनियादारी की जो बदकही हम लोग करते हैं, तो कहा एक दूसरे का हाल चाल पूछ लें। और उसके बाद में लिखा कि अंत में जय गुरुदेव ध्वनि करके, या जय गुरुदेव ध्वनि वही मेरे माता पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ये आरती करके और कार्यक्रम को समाप्त कर दें। गुरु महाराज ने कहा कि इसमें आपका 2 घंटे समय लगेगा। मैंने नियम बना दिया है इतवार की सुबह और गुरुवार बृहस्पतिवार को शाम को, इसमें बिला नागा अपनी हाजिरी दिया करो। अगर कभी कोई अड़चन पड़ जाए तो आप इतवार को जरूर पहुंचो, और इतवार को भी नहीं पहुंचोगे तो स्वामी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अमर संदेश पत्रिका में ऐसे ही छपा हुआ है। मैं आपको बात याद दिलाता हूं जो मैंने पढ़ा है, स्वामी जी को कहते नहीं सुना लेकिन पुस्तक में पढ़ा उनकी किताब में। तो ये आदेश गुरु महाराज का साप्ताहिक सत्संग का है। फिर गुरु महाराज ने यानी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ये आदेश दिया, जब स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे कि भाई सुबह तो अपने अपने घरों पर आप अपने चारपाई पर, बिस्तरे पर, जमीन में चटाई बोरा डालकर, चद्दर कंबल रजाई ओढ़कर मौसम के अनुसार आप 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे सुमिरन ध्यान भजन करोगे। लेकिन शाम के समय एक मोहल्ले के जितने लोग हैं, एक गांव के जितने लोग हैं, बड़ा मोहल्ला है, बड़ा गांव है, तो मोहल्ले में 2-4 जगह 10-10, 5-5 की टोलियों में बैठ जाओ और बैठ करके बताई हुई युक्ति के अनुसार यानी प्रार्थना करने के बाद में आप सुमिरन ध्यान भजन करो। कम से कम 1 घंटे से कम प्रार्थना के अतिरिक्त 1 घंटे से कम सुमिरन ध्यान भजन में समय न दे। तो ये मालिक ने पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में आदेश किया। हमको आपको इस आदेश का भी बराबर पालन करना है, ये आजीवन पालन करने के आदेश हैं। फिर गुरु महाराज का मैंने पत्रिका में पढ़ा, अमर संदेश पत्रिका में 2 प्रार्थनाओं के लिए कि ये प्रार्थना सभी सत्संगी शाम को जरूर कर लिया करें। अब इसमें इन आदेशों के पालन करने में हमारा कोई धन नहीं खर्च होगा, केवल गुरु के आदेश के पालन को हम इंपॉर्टेंस दे, महत्व दे, क्योंकि आदेश के पालन का नाम ही गुरु भक्ति है। और कहा गया है कि गुरु भक्ति पहले करो, पीछे अन्य उपाय, और बिन गुरु भक्ति मोह जब कभी न काटा जाए। और मोह सकल व्याधि कर मूला, और ताते उपजय बहुविध सूला। इसलिए हमको गुरु भक्ति करना है। इसलिए गुरु महाराज के छोटे छोटे आदेश जो हमको जब से जानकारी हो जाए तब से उसका पालन करना शुरू कर देना है। महत्व देंगे तो पालन होने लगेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि गुरु में गुनाहगार अति भारी, एक प्रार्थना की लाइन, एक लाइन छपी हुई थी। और एक फिर पत्रिका में मैंने पढ़ा कि जीवन का भार है सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रार्थना वहां मंदिर में बहुत दिन तक करवाई ली जाती थी। हमारे बहुत प्रेमी ये बात शायद न जानते हो, लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये प्रार्थना स्वामी जी महाराज के द्वारा स्वयं रचित है। गुरु में गुनाहगार अति भारी, ये प्रार्थना गुरु महाराज के द्वारा स्वयं रचित है। और मेरे रंग महल चली आओ दिखाऊं तो अगम गली, ये प्रार्थना दादा गुरु जी महाराज के द्वारा रचित है। बाकी प्रार्थनाएं तो बहुत से हैं, सब अच्छी प्रार्थनाएं हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि शाम को एक तो गुरु में गुनाहगार अति भारी और एक जीवन का भार है सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इन प्रार्थनाओं को शाम को कर लिया करो, सब सत्संगियों को कर लेना चाहिए। चाहे हम सामूहिक करने जाए अपने मोहल्ले में, वहां कर ले, चाहे अपने चारपाई बिस्तरे पर कर ले, प्रार्थना करके और तब लेटें। और लेटते समय 5 नामों को, 5 रूपों को यानी नामों को ले, रूपों को याद करें और सूरत से प्रणाम करें। और उसके बाद में अपना भजन या ध्यान की मुद्रा में अगर सो जाए तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा कि जब तक तुम जगोगे नहीं तुम्हारा सारा समय भजन में जोड़ दिया जाएगा। इतना गुरु महाराज ने सस्ता बना रखा है, हम लोग उसको भी नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रार्थनाएं। फिर मालिक का आदेश मैंने पढ़ा कि कुछ भी खाने पीने से पहले ये प्रार्थना पढ़ लिया करें। शाकाहारी पत्रिका पढ़ा मैंने कि भोग धरे स्वामी जी के आगे, कीने व्यंजन अमीर पागे,
गगन शिखर पर बजा नगाड़ा, भोग लगाया स्वामी जी ने सारा, काल करम को खा गए खिन में, जंगी नाम धराया पल में, ऐसा भोग लगा नहीं कहीं, स्वामी जी खा गए सबको वहीं। 2 मिनट लगेगा, लेकिन पत्रिका में मैंने पढ़ा कि कुछ भी खाने पीने से पहले ये प्रार्थना कर लिया करें। फिर मैंने एक बार पढ़ा, एक बार गुरु महाराज वहां बनारस में, शायद उनका नाम उदय नारायण लाल श्रीवास्तव या क्या था, और उनके यहाँ कुछ प्रेमी मौजूद थे, कोई सत्संग का कार्यक्रम था और भोजन बन गया था, लोग भोजन करने जा रहे थे और तब तक स्वामी जी महाराज आ गए। स्वामी जी लोग बैठे थे, कोई मतलब चावल दाल सान रहा था, कोई पूरी तोड़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था। स्वामी जी महाराज आ गए तो लोग सब हक्के बक्के हो गए और स्वामी महाराज ने पूछा कि भाई तुम लोग भोजन करने जा रहे हो, प्रार्थना किया? प्रार्थना किया? तो कोई नहीं बोला, प्रार्थना नहीं किया था, भोजन सब करने जा रहे थे। तो स्वामी जी महाराज बहुत सख्त नाराज हुए और कहा मैंने कितनी बार कहा है कि प्रार्थना कर लिया करो तब भोजन करो, और प्रार्थना नहीं किया भोजन करने लगे। फिर स्वामी जी महाराज अब जो जहां जिसका हाथ उठा वहीं रुक गया, सब लोग बिल्कुल बहुत भयभीत हो गए। फिर गुरु महाराज ने स्वयं प्रार्थना करवाया और कहा कि अब भोजन कीजिए। इसलिए भाई बहनों, भोजन करने के पहले भी हम लोगों को प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए, मालिक का आदेश है। अभी प्रार्थना देखिए, गुप्ता जी ने हमारी प्रार्थना के बारे में बताया। प्रार्थना के बारे में गुरु महाराज ने कहा कि प्रार्थना निर्बल का बल है, प्रार्थना निर्बल का बल है। इसलिए सुबह सोकर उठे तो भी अपने चारपाई पर एक प्रार्थना करें और 5 नामों को ले, 5 रूपों को याद करें, सूरज से प्रणाम करें और फिर जमीन पर पैर रखते समय गुरु महाराज ने दिल्ली में कहा था, जब ये टाट पहनाया कि आए बच्चे बच्चियों, जब सो करके उठो तो जमीन पर पैर रखते समय सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो। धरती माता को प्रणाम करने के बाद में जिनके माता पिता हैं अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो और उसके बाद में फिर आप अपने नित्य क्रिया के लिए जाओ जहां जाना है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भी मालिक का आदेश है। प्रणाम करने से जो नित्य प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, और गुरु का आदेश है, आदेश का पालन गुरु भक्ति है। इसलिए अपने अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को धरती माता पहले मिलेगी। अब स्वामी महाराज ये तो नहीं कहेंगे हमको भी प्रणाम करें, लेकिन अपने घर में जहाँ अपने गुरु महाराज का सिंहासन सजा रखा है वहां भी जाकर के तुरंत मत्था जरूर टेक लिया करें, माता पिता और धरती माता को प्रणाम करने के साथ साथ, क्योंकि सबसे पहले तो धरती माता ही मिलेगी, उसके बाद माता पिता मिल सकते हैं और घर में बड़े बुजुर्ग मिल सकते हैं। तो ये मालिक का आदेश है प्रेमी भाई बहनों, इसका भी हमको आपको पालन करना है। इन माताओं बहनों के लिए गुरु महाराज ने आदेश दे रखा है कि अपने अपने घरों में यानी 3 बर्तन रखो, कोई पीपा या कोई घड़ा या प्लास्टिक का डिब्बा, और जब भोजन बनाने चलो तो चावल बीनने के पहले 1 मुट्ठी चावल वाले में डाल दो, दाल बनाने के पहले 1 चुटकी दाल वाले में डाल दो, रोटी बनाने के पहले 1 मुट्ठी आटा वाले में डाल दो, सुबह भी डालो और शाम को भी डालो, बराबर डालती रहो। 1 चुटकी मुट्ठी निकाल देने से कम नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम 4 खुराक बनाओगी और एक आदमी और आएगा वो भी खा जाएगा, फिर भी बच जाएगा। इतनी बरकत होगी उस चुटकी और मुट्ठी के निकाल देने से, और आपकी गुरुभक्ति हो जाएगी। और जब वो घड़ा भर जाए और आपके दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए, आप अपने में से नहीं दे सकते हो तो 1 सीधा उसी में से दे देना, 2 रोटी उसी में से बना के खिला देना। अन्यथा जब इस तरह के कोई सत्संग के आपके आयोजन हो, कार्यक्रम हो, तो आप उसमें अपनी उस सेवा को पहुंचा दो, वहां लग जाए। तो चुटकी मुट्ठी निकालने से यानी छोटी बात है, लेकिन आपकी गुरुभक्ति हो जाएगी, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे कि बच्चे बच्चियां जो मैंने आदेश दे रखा है बराबर उसका पालन कर रहे हैं। जब गुरु प्रसन्न हुए जहाँ ऊपर, वही जीव है सबके ऊपर। गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चलना बाजी। तो हमको आपको इस काम चुटकी मुट्ठी निकालना है। फिर गुरु महाराज का आदेश है कि सिर को हमेशा ढककर रखें, सिर को हमेशा ढककर रखें। स्वामी महाराज ने कहा पगड़ी या टोपी किसी भी रंग की हो, अनोखा नहीं, ऐसे लिखा हुआ है, पगड़ी या टोपी किसी भी रंग की हो, अनोखा नहीं, आप यानी सिर को ढककर रखें। और जब भी